असली किसान कद्दू ऐसे नहीं लगाते। बीज की दिशा बदलो। जड़ 3 गुना गहरी जाती है, सूखा नहीं मारेगा। निकलो बाहर अपने खेत में, अभी इसी पल, जहां कद्दू की बेल पिछले हफ्ते तक हरी भरी थी और आज मुरझाकर जमीन पर पड़ी है। छुओ उसकी पत्तियां, सूखी, भुरभुरी, जैसे किसी ने रातों रात सारी नमी चूस ली हो। तुम सोचते हो ये मौसम की मार है, गर्मी का कहर है, पानी की कमी है, लेकिन सच ये है तुमने खुद इस बेल को मारा है। उस दिन जब तुमने बीज को जमीन में डाला था, उस एक पल में जब तुमने बीज को वैसे ही रख दिया जैसे हर कोई रखता है, सपाट या नुकीला सिरा नीचे, तुमने तय कर दिया कि यह पौधा जून की पहली लू में ढह जाएगा। तुम्हारा पड़ोसी भी यही करता है, तुम्हारे पिता भी यही करते थे, हर बागवानी किताब में यही लिखा है। और इसीलिए हर साल तुम्हारे खेत में कद्दू की आधी बेलें सूख जाती हैं, जबकि गांव के उस बूढ़े किसान की बेलें, जो कभी खाद नहीं डालता, कभी रोज पानी नहीं देता, अगस्त तक लहलहाती रहती हैं। फर्क एक चीज में है, सिर्फ एक, और वो चीज तुम्हें किसी ने नहीं बताई, क्योंकि उस पर कोई पैसा नहीं कमाता। बीज कंपनियां इसे नहीं बेचती, खाद की दुकानें इसे नहीं बताती, यूट्यूब पर वायरल वीडियो इस पर नहीं बनते। ये ज्ञान बस चुपचाप पुरानी पीढ़ी के साथ धूल में दब गया। लेकिन आज तुम इसे जानोगे, और जब जानोगे तो समझोगे कि तुम्हारी हर गर्मी की हार, हर सूखी बेल, हर बर्बाद हुआ बीज दरअसल एक झूठ का नतीजा था जो तुम्हें सच बताकर बेचा गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने वही किया जो सिखाया गया। तुमने बीज को वैसे ही बोया जैसे पैकेट पर छपा था, जैसे गांव के सभी लोग करते हैं, जैसे तुम्हारे दादा करते थे। लेकिन तुम्हारे दादा के जमाने में मिट्टी अलग थी, बारिश अलग थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं था कि रोज थोड़ा थोड़ा पानी दो तो पौधा खुश रहेगा। ये सलाह तुम्हें उन लोगों ने दी जो ड्रिप सिस्टम बेचते हैं, जो पानी में घुलने वाली खाद बेचते हैं, जो रूट बूस्टर के नाम पर बोतलें बेचते हैं। वे झूठे नहीं हैं, बस वे अपना माल बेच रहे हैं। और उस माल को बेचने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी जड़ें हर हफ्ते तुम्हें कुछ न कुछ खरीदना पड़े। मैं तुम्हें आज कुछ वादे करता हूं, ठोस, साफ, बिना घुमाए। तुम जानोगे कि बीज की दिशा कैसे जड़ की किस्मत तय करती है, और ये समझाऊंगा बिना किसी लैटिन नाम के, बिना किसी जटिल शब्द के। तुम समझोगे कि आखिर क्यों एक खास कोण पर रखा गया बीज अपनी जड़ को सीधा नीचे गहराई में भेजता है, जबकि सपाट रखा बीज अपनी जड़ को ऊपर ऊपर सतह पर फैलाता है। और तुम्हें मिलेगी एक प्रोटोकॉल, 3 कदम जो तुम कल सुबह से लागू कर सकते हो बिना 1 रुपया खर्च किए। याद करो, क्या तुम्हारे दादा के खेत में कद्दू तुमसे बड़े होते थे? कम खाद में, कम पानी में, कम देखभाल में? अगर हां, तो दादा कुछ जानते थे, और वो ज्ञान तुम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उस पर कोई पैकेट नहीं छपता, कोई ब्रांड नहीं बनता। अब देखो अपने पिछले 3 सालों का हिसाब। हर साल तुम क्या खरीदते हो और हर साल क्या खोते हो? कद्दू के बीज, एक पैकेट में 20 से 30 बीज, कीमत 50 से 100 रुपए। तुम बोते हो 10-12 पौधे, उनमें से 5-6 जून तक मुरझा जाते हैं। तुम सोचते हो गर्मी ने मारा। असल में उनकी जड़ें सिर्फ ऊपर की 5-6 सेंटीमीटर मिट्टी में फैली थीं, और जैसे ही वो परत सूखी, पौधा खत्म। बीज की कीमत छोटी लगती है, लेकिन हर साल आधे पौधे गंवाना मतलब आधा निवेश, आधी मेहनत, आधी जगह, सब बर्बाद। पानी में घुलने वाली खाद, 1 किलो पैक 150 से 400 रुपए। तुम इसे हर हफ्ते डालते हो क्योंकि पैकेट पर लिखा है तेज बढ़वार के लिए। पौधा हरा दिखता है, पत्तियां बड़ी होती हैं, लेकिन जड़ें वही रहती हैं जहां तुम खाद डालते हो, ऊपर की सतह पर, क्योंकि पौधे को नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ ऊपर मिल रहा है। और जब गर्मी आती है, वही सतही जड़ें झुलस जाती हैं, और तुम्हारी सारी खाद, सारा पानी, सारा प्यार एक झटके में खत्म। रूट बूस्टर, एंटी स्ट्रेस स्प्रे, सीवीड एक्सट्रैक्ट, हर बोतल 200 से 1000 रुपए तक। तुम खरीदते हो क्योंकि विज्ञापन में दिखता है कि जड़ें मजबूत होंगी, लेकिन अगर बीज की दिशा गलत है, अगर तुम रोज ऊपर ऊपर पानी दे रहे हो, अगर मिट्टी सख्त है, तो कोई भी बोतल काम नहीं करेगी, क्योंकि समस्या रसायन की नहीं, संरचना की है। और संरचना को ठीक करने के लिए तुम्हें 1 रुपया नहीं चाहिए,
बस एक समझ चाहिए। फफूंदनाशी बीजोपचार 100 से 800 रुपए प्रति पैक। तुम इसे इसलिए खरीदते हो क्योंकि डर है कि बीज सड़ जाएगा। लेकिन बीज सड़ता क्यों है? क्योंकि तुमने उसे सपाट रखा, पानी उसकी सतह पर जमा हुआ, हवा नहीं पहुंची और फफूंद ने हमला कर दिया। अगर बीज को सही कोण पर रखो, पानी फिसल जाता है, हवा पहुंचती है और फफूंद का खतरा अपने आप आधा हो जाता है। अब जोड़ो बीज, खाद, बूस्टर, फफूंदनाशी, पानी का खर्च, समय, मेहनत। हर साल तुम 1000 से 2000 रुपए सिर्फ कद्दू पर लगाते हो और फिर भी आधी फसल गर्मी में मर जाती है। और तुम सोचते हो ये किस्मत है, ये मौसम है, ये मिट्टी है। अब दूसरा रास्ता देखो, अच्छी सरी खाद। अगर घर में बनाओ तो मुफ्त, अगर खरीदो तो 5 से 10 रुपए प्रति किलो। एक बार डालो, मिट्टी ढीली रहती है, नमी रुकती है, जड़ें आसानी से नीचे जाती हैं। सूखी घास, पत्तियां, भूसा, मल्च के लिए लगभग मुफ्त या बहुत कम। एक बार बिछाओ, धूप सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ती, पानी जल्दी नहीं उड़ता, जड़ें ठंडी रहती हैं। और बीज की दिशा बदलना, 0 रुपए। बस एक समझ, एक कोण, एक आदत। कुल खर्च 200-300 रुपए एक बार। और नतीजा, जड़ें गहरी, पौधे मजबूत, सूखा बर्दाश्त करने की ताकत 3 गुना। तुम्हें हर हफ्ते कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, हर महीने किसी नए उत्पाद के पीछे भागने की जरूरत नहीं। और तब एक सवाल उठता है, अगर ये इतना सरल है, इतना सस्ता है, इतना कारगर है, तो फिर किसी ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? जवाब एक इंसान की कहानी में छिपा है। और जब तुम ये कहानी सुनोगे तो समझोगे कि ज्ञान कैसे दब जाता है। किसी साजिश से नहीं, बस इसलिए कि उस पर कोई कमाई नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊं, एक बात समझ लो। एक गलती है जो 10 में से 9 लोग करते हैं। ये गलती बिल्कुल सही लगती है, बिल्कुल तर्कसंगत लगती है, बिल्कुल प्यार भरी लगती है। तुम सोचते हो तुम पौधे की देखभाल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उसे कमजोर बना रहे हो। ये गलती है रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना। हर सुबह, हर शाम 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, पौधे के चारों ओर। तुम्हें लगता है ये जरूरी है, ये सही है, लेकिन इस एक आदत ने तुम्हारे पौधे की जड़ को आलसी बना दिया है। जड़ सोचती है ऊपर ही सब कुछ मिल रहा है, नीचे जाने की क्या जरूरत। और वो ऊपर की 5-6 सेंटीमीटर में ही फैल जाती है, एक जाल बुन लेती है, लेकिन गहराई में नहीं जाती। और जब जून आता है, जब धूप तेज होती है, जब ऊपर की मिट्टी 2 दिन में सूख जाती है, तो वो जड़ का पूरा जाल झुलस जाता है। तुम देखते हो पौधा मुरझा रहा है, तुम और पानी देते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, जड़ें जल चुकी हैं, पौधा बच नहीं सकता। ये गलती इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये प्यार की तरह दिखती है। तुम सोचते हो तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम पौधे को भिखारी बना रहे हो। एक ऐसा भिखारी जो सिर्फ सतह पर हाथ फैलाता है और गहराई में जाने की हिम्मत खो देता है। पढ़ो अंत तक, वहां है असली इलाज। 1960 के दशक की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कृषि केंद्र में एक आदमी काम करता था। नाम था राम प्रसाद शुक्ला। पद था सहायक कृषि अधिकारी, यानी वो आदमी जो किसानों को सलाह देता था, खेतों में जाता था, समस्याएं सुनता था। राम प्रसाद के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई विदेशी ट्रेनिंग नहीं थी, बस एक डिप्लोमा था कृषि में और एक आदत थी, हर चीज को अपनी आंखों से देखने की, किताबों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करने की। उन दिनों मध्य प्रदेश के उस इलाके में कद्दू और लौकी की खेती आम थी, लेकिन हर साल एक समस्या आती थी। मई जून में गर्मी बढ़ती और किसानों की बेलें एक एक करके मुरझाने लगती। राम प्रसाद ने देखा कि ये सिर्फ मौसम की बात नहीं थी, कुछ और था जो समझ में नहीं आ रहा था। और उसी खोज ने एक पुराने ज्ञान को फिर से जिंदा किया, जो आज तुम्हारे काम आने वाला है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, हर वह टुकड़ा जो तुम्हें चाहिए था, हर वह समझ जो तुमसे छिपाई गई थी। अब देखो, यह सिर्फ एक तरकीब नहीं है, यह एक पूरी व्यवस्था है और हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है। बीज का कोण, यह पहली चाबी है। जब तुम बीज को 45 डिग्री पर रखते हो, नुकीला सिरा तिरछा नीचे की ओर, तो भ्रूण जड़ को एक सीधा रास्ता मिलता है। वह सीधे गहराई में उतरती है, बिना भटके, बिना मुड़े।
और जब जड़ गहरी जाती है तो वह उस नमी तक पहुंचती है जो सतह पर कभी नहीं आती, जो धूप कभी नहीं सुखाती। तुम्हारा पौधा सूखे से बच जाता है क्योंकि उसकी जड़ें वहां हैं जहां पानी हमेशा रहता है। गहरी सिंचाई ये दूसरी चाबी है। जब तुम हफ्ते में एक बार लेकिन भरपूर पानी देते हो तो पानी नीचे रिसता है, गहराई में जाता है और जड़ उसके पीछे भागती है, नीचे की ओर खिंचती है। ये जड़ को मजबूर करता है कि वो गहरी हो, कि वो सतह पर आलस न करे। और जब जड़ गहरी होती है तो तुम्हें हर दिन पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पौधा खुद अपना पानी ढूंढ लेता है। मल्च की परत ये तीसरी चाबी है। जब तुम सूखी घास, पत्तियां, भूसा बिछाते हो तो धूप सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ती। मिट्टी ठंडी रहती है, नमी धीरे धीरे उड़ती है और जड़ों को झटका नहीं लगता। यह एक कंबल है जो तुम्हारी जड़ों को गर्मी से बचाता है और साथ ही धीरे धीरे सड़कर मिट्टी को पोषण भी देता है। सड़ी खाद की गहरी परत ये चौथी चाबी है। जब तुम खाद को गड्ढे की तली में डालते हो, बीज से नीचे, तो जड़ को नीचे जाने का एक कारण मिलता है। वह खाद की ओर बढ़ती है, गहराई में उतरती है और वहां पहुंचकर मजबूत होती है। ये जड़ को एक लक्ष्य देता है, एक दिशा देता है और जड़ उस दिशा में बिना रुके बढ़ती है। और जब ये चारों चीजें एक साथ काम करती हैं, कोण, सिंचाई, मल्च, खाद, तो तुम्हारी जड़ें 30 से 45 सेंटीमीटर गहरी चली जाती हैं और उस गहराई पर सूखा उन्हें छू नहीं सकता। तुम्हारी खरीदारी की सूची से गायब हो जाते हैं रूट बूस्टर, एंटी स्ट्रेस स्प्रे, हर हफ्ते की खाद, रोज के पानी का झंझट। तुम्हारे पास बचता है समय, पैसा और एक ऐसा पौधा जो खुद अपनी देखभाल करता है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, सिर्फ दो, और तुम्हें चुनना है। रास्ता ए, वही पुराना तरीका, बीज को सपाट रखो या नुकीला सिरा सीधे नीचे। रोज सुबह शाम पानी दो, थोड़ा थोड़ा, प्यार से। हर हफ्ते घुलनशील खाद डालो, हर महीने कोई नया बूस्टर खरीदो। और फिर जून आए, गर्मी बढ़े और तुम देखो कि आधे पौधे मुरझा गए। फिर अगले साल वही दोहराओ, क्योंकि तुम्हें लगता है यही सही है, यही सबको सिखाया गया है। हर साल 1000-1500 रुपए खर्च करो, हर साल आधी फसल गंवाओ और सोचो कि ये किस्मत है। रास्ता बी, नया रास्ता। बीज को 45 डिग्री पर रखो, नुकीला सिरा तिरछा नीचे। गड्ढे की तली में सड़ी खाद डालो, ऊपर मल्च बिछाओ। हफ्ते में एक बार गहरा पानी दो, बाकी दिन छोड़ दो। और फिर देखो, जड़ें गहरी जाती हैं, पौधा मजबूत होता है, सूखा आता है और तुम्हारी बेल हरी रहती है। कुल खर्च 200-300 रुपए एक बार, और नतीजा 3 गुना गहरी जड़ें, 3 गुना ज्यादा सहन शक्ति और तुम्हारी जेब में बचे हुए सैकड़ों रुपए। अब मुझे बताओ, ए या बी? और सिर्फ अक्षर मत लिखो, समझाओ क्यों। यह जवाब मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। जब तुम अपने शब्दों में लिखोगे तो तुम खुद अपनी आवाज सुनोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सच में क्या चाहते हो। और एक बात और, टिप्पणी में लिखो, तुम कितने कद्दू के पौधे लगाते हो और किस इलाके में। क्योंकि जब तुम अपनी संख्या लिखोगे तो तुम हिसाब लगाओगे, कितने पौधे बचे, कितने गए, कितना नुकसान हुआ। और वो हिसाब तुम्हें दिखाएगा कि ये छोटी सी बात नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का सवाल है। अब सुनो, इस पल जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारे खेत की मिट्टी के नीचे अंधेरे में एक जड़ बढ़ रही है। वो नहीं जानती कि ऊपर क्या हो रहा है, उसे नहीं पता कि धूप कितनी तेज है, उसे नहीं दिखता कि पानी कब आएगा। वो बस एक काम जानती है, नीचे जाना, गहराई में उतरना, उस नमी को ढूंढना जो हमेशा रहती है, उस अंधेरे को छूना जहां सूखा कभी नहीं पहुंचता। जब तुम बीज को सही कोण पर रखते हो, जब तुम पानी गहरा देते हो, जब तुम मल्च बिछाते हो, तुम सिर्फ एक पौधा नहीं उगा रहे, तुम उस जड़ को उसका असली काम वापस दे रहे हो। तुम उसे याद दिला रहे हो कि उसे सतह पर भीख नहीं मांगनी है, उसे गहराई में अपना हक ढूंढना है। तुम उसे वो ताकत वापस दे रहे हो जो उसके पूर्वजों में थी, जब कोई रोज पानी नहीं देता था, जब कोई बूस्टर नहीं था, लेकिन पौधे फिर भी जिंदा रहते थे, फलते थे, पीढ़ियां चलाते थे। ताकत रसायन में नहीं है, ताकत बोतलों में नहीं है, ताकत उस समझ में है कि प्रकृति कैसे काम करती है, कि जड़ क्या चाहती है,
कि मिट्टी क्या मांगती है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद अपने खेत के मालिक बन जाते हो, अपनी फसल के रक्षक बन जाते हो। अगर यह समझ तुम्हें कुछ दे रही है, अगर यह तुम्हारे काम आ रही है, तो इस चैनल को अपने साथ रखो। यहाँ हर वीडियो में एक ऐसा टुकड़ा है जो तुम्हारी जेब बचाएगा, तुम्हारा समय बचाएगा, तुम्हारी फसल बचाएगा। ये ज्ञान मुफ्त है लेकिन अनमोल है, और ये तभी जिंदा रहता है जब तुम इसे आगे बढ़ाते हो। जड़ जानती है रास्ता, तुम बस उसे वजह दो कि वो याद करे।